जल्दी जल्दी सारी डाल दी। आ जाओ, पता नहीं, आ जाओ। सारी डाल दी। नमस्ते। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। सारी जगह प्रोग्राम हो रहे हैं ना भवानी में। आ जाओ। हाँ जी, चाय पानी पहले पिला देनी थी। चाय बना दी वो बाद में बना देंगे। अच्छा अच्छा, चाय बना दी बस। ठीक ठीक। और कैसे हो भाई साहब? पीछे ठीक। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की 18वीं पुण्यतिथि है और 18 साल के बाद जो है आज अगर वो यहाँ होते तो सचमुच में बहुत ही दुखी होते देखकर कि जो हालात प्रदेश के हो गए हैं वो सबके सामने हैं। आज पूरी तरह से प्रजातंत्र के ऊपर कठोर घात हो रही है। आप देख ही रहे हो केंद्र के अंदर क्या बात हुई है राहुल जी के साथ। मानहानि का जो दावा किया गया है उसके ज़रिए जो है आवाज़ को जो है बंद करने की कोशिश करी गई। सारा का सारा जिस तरह से जो हालात हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो किसी के साथ छुपे हुए नहीं। और मैं समझती हूँ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब प्रजातंत्र के अंदर बोलने का अधिकार भी अगर छीना जाएगा तो फिर रह क्या गया। और जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है ये प्रकरण ये आप सबके सामने और आप लोगों के ज़रिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हैं चाहे इंस्टीट्यूशंस हों चाहे किसी भी तरह से वो हो बड़े सैक्रिफाइसेस के बाद जो है हमारे को हमारी जो है प्रजातंत्र हमारे को मिला, हमारे को अपनी आज़ादी मिली। और आज अगर जो है सही तरीके से जो बात किसी के लिए कही जाए वही अगर मानहानि के लिए के ज़रिए जो है उसके ऊपर एक तलवार की तरह लटक जाए तो ये बहुत इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो हैं इसके विरुद्ध में और आलोचना करते हैं और सारे लोगों के अंदर ये बात आ गई है कि जो है ये इस तरह की ज़्यादती जो करी गई है अब घर को भी घर से भी जो है बेदखल करा जा रहा है। तो ये नहीं है कि घर बार की बात नहीं है लेकिन जिस तरह से करा गया है सारा प्रकरण इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात जो है मैं बात कहूँगी किसान भाइयों की कि जिस तरह से आज हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे आधारित है। लेकिन कृषि जिस तरह से पिछले 10 सालों में पिटा है ऐसा तो भगवान कभी ना करे। 3-3, 4-4 फसलें जो हैं लगातार बर्बाद हुई हैं। पहले कपास की फसल बर्बाद हुई थी, उसके मुआवजे की बात कही, वो अब आज तक मुआवजा नहीं आया। फिर उसके बाद बाजरे की फसल बर्बाद हुई। एमएसपी की बात करते हैं, वैदिक रूप से जो है एमएसपी को दर्जा नहीं दिया गया है। जब कहा ये था कि किसान आंदोलन जब ख़त्म करवाया था कि वैदिक रूप से एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा, उसकी कोई चर्चा तक नहीं है पार्लियामेंट में। तो इसी तरह से जो है एमएसपी आपने देखी, बाजरा जो है कितना पिटा, 2350 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो 1600 और 1700 रुपये तक जो बटा है, मतलब बिका है। और भवंतर योजना की बहुत पीठ थपथपाते हैं, सच्चाई ये है वो भवंतर योजना से भी उसकी भरपाई नहीं करी गई है। तो ये सारे आंकड़ों का, जैसे विधानसभा में मैंने कहा, एक बहुत बड़ा मक्कड़ जाल जो है उस तरह से बनाकर ये पेश करते हैं। सच्चाई के अंदर बहुत कुछ और है। अब उसके बाद पाला पड़ा बहुत ज़बरदस्त। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है कि केंद्र के अंदर कानून जो है उसका योगदान बनाने में योगदान करे, अपनी इलाके की आवाज़ उठाए। तो श्रुति जब तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उस समय उन्होंने कानून बनवाया था। आपदा जो है जिसके अंदर पहले शामिल नहीं था पाला शब्द, उसको जो है कानून के ज़रिए श्रुति चौधरी ने केंद्र के अंदर एक कानून बनवाया, जिसका जो है सोनिया गांधी जी ने उनको पत्र के ज़रिए भी जो है बहुत मुबारकबाद दी थी।
तो ये सारे काम जो हैं उस समय हुए थे। अब जो और 31 पॉइंट कुछ 50 या ऐसे कुछ जो है करोड़ रुपया जो है अहीरवाल के अंदर उस समय नारनौल साइड में पाला पड़ा था, तब श्रुति ने बंटवाया था। अंदर बहुत बुरी तरह से पाला पड़ा है, और ख़ास तौर से अपना जो इलाका है भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी का ज़िले जो हैं तीनों, सारे के सारे इनके अंदर जो हलके हैं सारे के सारे बुरी तरह से जो है पाले से जो है उसके प्रभाव के अंदर आए। अगेती की फसल भी और पिछेती वाली फसल, दोनों फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई। तो इसका मुआवजे की हम बात कर रहे थे कि इसकी गिरदावरी करवाओ, स्पेशल गिरदावरी करवाओ, और ये 50% गिरदावरी की बात ना करो, क्योंकि 50% जब आप कहते हो तो इसका मतलब फिर किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान को उसका हक जो है वो दिलना चाहिए। अब उसके बाद जो है बारिश हुई इतनी ज़बरदस्ती, ओलावृष्टि हुई, और मैंने सारी जगह दौरा करा है, चरखी, दादरी, भिवानी और यहाँ तो शाम, सारी जगह पूरी तरह से फसल जो हैं, जो थोड़ी बहुत भी जो बच गई थी सरसों की और गेहूं की, वो पूरी तरह से बिक चुकी है। तो इस तरह के हालात के अंदर विधानसभा में ये बात कही गई थी कि हम तुरंत प्रभाव से जो है इसका वो करेंगे और इसके ऊपर गिरदावरी करवा के पैसा मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि ये केवल बातें बन के रह जाती हैं, असलियत के अंदर किसान को कुछ नहीं मिलता। आज उसकी लागत जो है प्रति एकड़, मुझे बता रहे थे, अब वो पूरी की पूरी टमाटर की फसल ख़राब हो गई, सारा का सारा पूरी तरह से जो है ये बारिश से जो है फसलें बिच गई हैं। अब किसान बता रहे थे लागत जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि कर्जे पे कर्जा वो लोग ले रहे हैं, कर्जे के साथ जो है काम करते हैं। ये हमारा मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऐसा है जिसने आड़तियों को भी, जो आड़ती भाइयों को लुटेरा बता दिया है। अब आड़ती जो हैं उनका और किसानों का चोली दामन का साथ होता है। तो ये हर तरीके से इस तरह से जब बात करी जाती है किसानों के प्रति, अपशब्द बोले जाते हैं, कभी उनको कहा जाता है कि ये तो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, वो किसी को लुटेरा बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है। तो ये इस तरह से जो है बेइज्जती जो करी जाती है आम आदमी की, ये बहुत गलत है। और अब जो है जिस तरह से ये फसल बर्बाद हुई है, मेरा तो मानना ये है कि अब बिल्कुल पूरी तरह से अभी तक जो थोड़ी बहुत सांस कृषि जो है किसान भाई ले रहे थे वो भी पूरी ख़त्म हो गई है उसकी, कि गिरदावरी आप तुरंत करवाएं और प्रति एकड़ जो है 50,000 रुपये प्रति एकड़ उनको पैसा मिलना चाहिए। 15,000 रुपये इन्होंने कहा है कि हम देंगे, और वो भी उसको देंगे जिसकी सारी 100% से ऊपर फसल ख़राब हुई हो। तो 15,000 से कुछ नहीं होने वाला। 15,000 बिल्कुल जो है ना एक चुंगा भी नहीं है। 50,000 जब तक नहीं मिलेगा तो उसको जो है वो खड़ा नहीं हो पाएगा किसान, ये इतने ज़बरदस्त कर्जे के अंदर वो जो है डूब गया है। और साथ की साथ जो है 6 महीने तक जो है बिजली का बिल जो है इसका ट्यूबवेलों का, उसको माफ़ करा जाए, और जो ये KCC कार्ड के जो बैंक के जो लोन का जो इनका जो भुगतान करा जाता है वो भी 6 महीने तक जो है उसको रोका जाए। ये अगर सरकार करके देगी तब जो है किसान भाई को कहीं सांस आएगा, नहीं तो नहीं कुछ होने वाला। बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं विधानसभा के सदन पटल के ऊपर मैं रखती हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर हमारे तो शाम हल्के में, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि आ रहे हैं, क्योंकि उनके आगमन से हमारी नहरों के अंदर जो हमारा पर्याप्त पानी है वो पूरी तरह से काट दिया गया था। वो आंकड़ों के साथ मैंने विधानसभा के अंदर सारी बात रखी। अब कम से कम नहरों के अंदर पानी जो है पिछले 2-3 दिनों से सारे भिवानी ज़िले के अंदर और जो है वो पानी आ रहा है। तो मेरा तो कहना ये है कि हर महीने मुख्यमंत्री जी आएँ ताकि कम से कम पीने को पानी तो मिले। नहीं तो यहाँ पे तो ये हालात हैं कि लोग जो हैं इतने त्रस्त हैं कि 1,000-1,200 रुपये जो है टैंकर से जो है हर महीने पानी पी रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात देखो, कल मैं बीरन गई, बीरन के अंदर फसल जो है पूरी सरसों की काट के जिस भाई ने वहाँ पे पूरे खेतों के अंदर रखी हुई, तो वो जो निगाना फीडर की वो जो नहर चल रही है वो इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई, या तो पानी डालते ही नहीं है, वो इतनी ओवरफ्लो हो गई कि उसका जो किसान की जो पूरी फसल कटी कटाई जो पड़ी थी, जो थोड़ी बहुत सरसों बची थी, वो भी पूरी तरह से खेतों ही पूरे बीरन में खेत जो हैं वो पानी के अंदर जो है वो हो गए, वो पानी उसके अंदर चला गया, सारा का सारा बर्बाद हो गई फसल, खेतों के अंदर पानी खड़ा हो गया। तो ये हालात हैं। तो ये हालात जब होते हैं
तो सब स्पष्ट नज़र आता है कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, और कुछ नहीं। लेकर आए हैं पोर्टल इतने सारे बना दिए हरियाणा के अंदर, जो जंजाल बन गए हैं सबके गले के। किसी को मालूम है नहीं, सारे दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं, एक बस्ता उठाकर जो है कागज़ का जो है लिए फिरते रहते हैं आगे पीछे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धरातल के ऊपर जो क्रियान्वित हो रही हैं वो आप देख ही रहे हो, ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता की विपक्ष में जो काम करना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं अलग पड़ा हुआ है। जनता की आवाज़ को सही देखो, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, और जहाँ तक मेरी बात है आप जानते हो, बहुत मुखर होकर बोलती है। विधानसभा के अंदर सारी जो जनहित के जो मुद्दे हैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुखर होकर मैं उठाती हूँ, कोई इसके बात नहीं कर सकता। और सारे अपने इलाके की नहीं, पूरे हरियाणा के लोगों की बात उठाती हूँ। तो हम अपना काम कर रहे हैं और पूरी तरह से कर रहे हैं, इलाके के अंदर रह के कर रहे हैं, इलाके से बाहर रह के कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। जो नहीं करते वो उनसे पूछो। बीजेपी सवाल उठाते कि हमारे तो गली तक प्रमुख गाँव में 10 पदाधिकारी हैं, बीजेपी कांग्रेस के अब तक जिला प्रचार। ये अपनी बात आप करो, हमारे को अब वो हमारे लिए हमारे अंदर क्यों देख रहे हैं कि हमारे नहीं बने ना बने, हम अपना काम कर रहे हैं। उनको क्या लेना देना हमारे से। आपकी और कोई बने या ना बने, हमने तो वैसे भी काम करा है, बिना बनाए भी काम करा है यहाँ पे, है ना। बन भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं भी बन गए तो कौन सी बड़ी बात। मैडम, राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है, विधानसभा लोकसभा चुनाव इकट्ठे होंगे? आपका मतलब पर्सन नहीं, विधानसभा और ये लोकसभा बिल्कुल इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि विधानसभा का जो है पार्लियामेंट के अंदर ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि जो विधानसभा का जो बोझ है वो पार्लियामेंट पे आए। बिल्कुल नहीं होंगे। एक मैडम, इसके साथ ही मैडम, लोकसभा चुनाव जब होंगे तो कांग्रेस से उम्मीदवार अग्रवाल क्षेत्र से होगा या भिवानी क्षेत्र से होगा, आप क्या मानते हैं? श्रुति चौधरी कांग्रेस का इलेक्शन लड़ेगी, और अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो कहता रहे। मैडम, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। नहीं, लोकसभा का इलेक्शन नजदीक आ गया है। वोटर लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन उस वोटर लिस्ट में 10 साल पहले जो लोग गुजरे थे उनके नाम आ जाए, तो 100% मतदान कैसे होगा? क्या 100% मतदान कैसे होगा? जब कहते हैं 100% मतदान होती है, जो लोग 10 साल पहले गुजरे उनके सारी चीज़ें जो हैं आप जानते हो, ये सारी उल्टे पुल्टे काम तो करवाए जाते हैं कि जो है उनके फिर बोगस वोटिंग करवाओ, वो सारा कुछ होता है। तो अब ये तो जो है कार्यकर्ताओं को देखना पड़ेगा, वोटिंग लिस्ट को चेक करना पड़ेगा कौन क्या है। मैडम, आप चाहे कुछ कर लें, अब ये जनता त्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। वो कहते हैं ना, घड़ा पूरी तरह से भर चुका है ऊपर तक। इशू तो वही है ना जी, कि जब जो लोग मर गए 10 साल पहले 12 साल पहले, उनके लिस्ट में नाम है, तो वो कहीं ना कहीं वोट डालने जाएंगे, स्वर्ग से आएंगे या नर्क से आएंगे, जैसा भी है। नहीं, वो जो ऐसे लोगों की वोटर लिस्ट जो है, अगर वो उसके अंदर रहते हैं होता है तो वो बोगस पोलिंग होती है ना, फिर बोगस पोलिंग होती है। तो ये तो अब सरकार ये तो देखना पड़ेगा ना, जिसकी बोगस पोलिंग है, जो मतलब नाम नहीं है, वो कटवाने चाहिए जी, नाम कटवाने चाहिए। नहीं तो ये तो फिर प्रजातंत्र प्रणाली के लिए बहुत घातक है। मैं माना जाए कि आपकी जो बीजेपी में जाने की अटकलें थी या जो यार, अभी मैंने कुछ और बात कही है, फिर वो बात कर रहे हो, कुछ और ही बात कहानी नई शुरू कर रहे हो। अभी मैंने कुछ कह दिया, वो नहीं सुना बेटा? नहीं, वही है तो फिर उसके बाद फिर और क्या मैं कहूँ? उसके बाद कुछ और कह सकती हूँ? ये जो है, ये बेकार की बातें हैं सारे। मेरे ख्याल में इस पे विराम लग गया होगा अभी तक। तो हालात तो ये हो गए हैं, वो कहते हैं ना अमृत काल, इन्होंने बताया है सारा कुछ। ये अमृत काल ऐसा है जिस अमृत काल के अंदर जो है किसान पूरी तरह से पिट गया, उसके ऊपर जो प्रकोप डाला, जो जिस तरह से हालात करे वो सब जानते हैं। जो हमारे सरपंच जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको जो है इतनी बुरी तरह से जो है उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई और उनको चोर मान लिया गया। अब हमारे समय पर हर एक सरपंच जो है 25 लाख रुपए जो है वो कर सकता था, अपने मुताबिक जो है वो गांव के अंदर लगा सकता था, और उसके बाद जो भी होता था वो ई टेंडरिंग में हो जाता था। अब जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको ही आप अगर चोर मान लोगे तो फिर कैसे बात बनेगी? विधानसभा में बहुत जोर शोर से मैंने ये सरपंचों की बात उठाई थी,
और अब 2 लाख रुपए से उठाकर इन्होंने मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा चुंगा दे दिया, 5 लाख कर दिया। तो ये तो अब जनता को देखना है कि किस तरह से हर एक तरीके से उनके अधिकारों का हनन जो हो रहा है वो जनता को देखना है। थैंक यू। आप मिलो, साइड में आगे मिलो, इधर से। ये ज़्यादा अच्छा है ना, नहीं और इससे अपने देख लूँ और वोट का आजकल तो इतना बड़ा मेरे को तो उन्होंने आजीवन का वो बना दिया है इनका इतना काम करा दिया। मेरे को ये तो बोलते नहीं है, तो फिर मैंने कहा